In national interest, I'll quote a few things verbatim. Sonam Wangchuk, a Ladakh-based climate activist, education reformer, national hero the, was arrested on the 26th of September 2025 under the National Security Act, NSA, in connection of violent protest in Ladakh, Leh region, जहाँ पे 4 लोगों की मौत हुई. यहाँ पे एक और पॉइंट है which says the protests were tied to demands for statehood and the 6th schedule status for Ladakh. ये सर वही टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे. अथॉरिटीज ने अक्यूज किया वांगचुक जी को ऑफ इंसाइटमेंट थ्रू प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, अ चार्ज ही डिनाइज, क्लेमिंग दैट द अनरेस्ट रिफ्लेक्ट्स लॉन्ग सिमरिंग grievances of the people of the Leh and Ladakh region. उसके बाद एक और एक्शन लिया गया. FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया उनके एनजीओ का, जो कि द स्टूडेंट्स एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, सेकमॉल, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सर, you as a person, as a retired officer, have served 2 tenures in the Leh and Ladakh region. And आपने अपने पिछले इंटरव्यूज़ में, अपने पिछले वीडियोज़ में बहुत बार इस चीज़ को मेंशन किया that you had very good connections and very good terms with Sonam ji himself. Can you briefly explain कि सोनम वांगचू क्या इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं लद्दाख रीजन में, और जिस इंसान को नेशनल हीरो का दर्जा दिया गया, मूवीज़ बनाई गई उनके बारे में, उनके करे हुए काम पे इतना सराहना दिया गया उनको, आज ये सब हो रहा है. बहुत अनफॉर्चुनेट है जो भी लद्दाख में हो रहा है. इट पेन्स माई हार्ट. सबसे पहले तो गोली चली, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ले बिल्कुल वेरी क्लोज टू द मार्केट जो है गोली चली है. मैं कुछ दिन पहले जब ये वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, वहाँ उस जगह से मैं रोज़ गुजरता था, क्योंकि या तो आर्मी में जाना है, या ऊपर शांति स्तूपा जाना है, या किसी से मिलने जाना है मार्केट में, या अपने पुराने दोस्तों से. आई वॉज क्रॉसिंग दैट प्लेस 2 बार दिन में कम से कम. तो मैं हैरान हूँ कि वहाँ पर गोली चली, 4 लोग मारे गए, बहुत से लोग जख्मी हैं. और इसने बिल्कुल लद्दाख को क्या, सबको, जो राइट थिंकिंग इंडियंस हैं, हमको हिला के रख दिया कि सबसे पीसफुल. अगर मैं कहूँ आपको कि जब 90s में कश्मीर जलना शुरू हुआ, लोगों ने सोचा शायद इसका फॉल आउट जो है लद्दाख की तरफ भी आएगा, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था. लेकिन कारगिल, द्रास, पूरा ले रीजन में एक बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई ये लगे कि यहाँ पर भी लोग जो है कोई यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर सकता है. मोस्ट पीस लविंग, मोस्ट फ्रेंडली, मोस्ट हॉस्पिटेबल, द फाइनेस्ट पीपल ऑफ इंडिया और द लद्दाखीज. मुझे कहने में इसमें कोई संकोच नहीं है. वहाँ गोली चलना, रॉयट्स होना, और फिर उसके बाद इमिडिएटली बाद सोनम वांगचुक का अरेस्ट होना, फिर अरेस्ट भी किसमें, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, वो भी फिर उनको जोधपुर जेल लेके जाना. मतलब एक लद्दाखी को आप लेके चले गए राजस्थान में, वहाँ पर उनको भेजा गया. तो सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत अनफॉर्चुनेट हैं, बहुत सैड सिचुएशन हमारे सबके लिए. और जो लद्दाख के लोग हैं, वो तो बहुत एंग्विश में हैं, बहुत पेन में हैं, बहुत एंगर में हैं. और सिर्फ ले के लोग ही नहीं, ले लद्दाख, अगर आप अच्छे से ज्योग्राफी समझो तो लद्दाख बहुत बड़ा रीजन है. एक रीजन कारगिल, द्रास, बटालिक का रीजन है, जहाँ पर कि मोस्टली हमारी जो पॉपुलेशन है वो शिया मुस्लिम्स की है. और एक ले का रीजन है जहाँ पर कि मैक्सिमम बुद्धिस्ट हैं, बट मुस्लिम्स भी हैं यहाँ पर भी, जो कदीमी रहे हैं वहाँ पे. तो सबके सब लोगों में पहली बार एक ऐसा जुड़ाव मैंने अपनी लाइफ में देखा. लोग देख रहे हैं कि एवरीबडी हैज़ टीयर्स इन देयर आइज, एंड सीने में दर्द है, सीने में दर्द है कि गोली चली क्यों लद्दाख में और क्यों हुआ ऐसा सारा कुछ. तो सोनम वांगचुक पे बाद में आएंगे. पहले तो मैं यही बता दूं अपने दर्शकों को कि लद्दाख इज़ द लॉयल फ्रंटियर ऑफ इंडिया. ये भारत की सबसे लॉयल के लिए क्या कहेंगे, सबसे वफादार सरहदें हैं. सबसे वफादार सरहद अगर हिंदुस्तान की है वो लद्दाख है, जिसने 1947, 48, 62, 65, 71, सियाचिन ग्लेशियर, 99 कारगिल वॉर, इन सब जगहों में अगर किसी ने हिम्मत दिखाई है तो लद्दाख के लोगों ने दिखाई है. आज अगर हमारे पास त्यागची और तुर्तुक है
लद्दाख की वजह से। आज अगर सियाचिन ग्लेशियर पे इंडियन आर्मी बैठी हुई है वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड पे, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख। और ये गलवान में जो पीछे चाइना के साथ 5 साल पहले हुआ, अगेन इंडियन आर्मी को फुल सपोर्ट, एवरीथिंग लद्दाखी पीपल। कारगिल ऑपरेशंस, आपने तो वीडियो देखी है सिर्फ द्रास की, असली लड़ाइयाँ चली थी बटालिक की पहाड़ियों में, जहाँ मेजर सोनम वांगचुक को महावीर चक्र दिया गया था। मैंने उसके साथ इंटरव्यू किया, मैं पर्सनली उसको और बहुत से लद्दाखी सोल्जर्स को जानता हूँ। सो लद्दाख से ज़्यादा ब्रेव, लद्दाख से ज़्यादा प्यारे लोग कहीं है ही नहीं। अब उन लोगों पर अगर हमारा गोदी मीडिया और हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग उनको एंटी नेशनल बोल दें, वो सोनम का पकड़ा जाना एनएसए में, इसका मतलब जो लोग सोनम को सपोर्ट कर रहे थे वो सारे एक तरीके से ये पेंट करी गई पिक्चर की वहाँ रॉयट्स वेयर, उनको गोली मारना जरूरी था, और लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। सो लद्दाख सबसे वफादार सरहद है भारत की। और एक और चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, पर कैपिटा अगर पर इंडिविजुअल गैलेंट्री अवार्ड विनर्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर द लद्दाखीज। ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। पॉपुलेशन कितनी है? पूरे लद्दाख की 3 लाख है। सिपाही कितने होंगे लद्दाख के? लद्दाख स्काउट्स, पहले नुब्रा और ये लद्दाख विंग्स थी ऐसी, बाद में लद्दाख स्काउट बनी 99 के बाद। अगर आप गैलेंट्री अवार्ड्स देखो उनकी बहादुरी के, सबसे बड़ी बहादुरी की ये है कि भाई उस एरिया में कितने लोगों को अवार्ड मिला है बहादुरी के लिए, कितने लोगों ने जान गंवाई है। तो हिंदुस्तान में एक राज्य भी मुकाबला नहीं कर सकता है लद्दाख का पर कैपिटा में। सो लद्दाख इतने टफ लोग हैं बिकॉज ये वहीं के लोग हैं। ये 12,000, 14,000, 18,000, 20,000 फुट की ऊंचाइयों पर आराम से चढ़ सकते हैं, लड़ सकते हैं। बाकी वहाँ बहुत पीसफुल है। कभी भी, एक बार 89 में फायरिंग हुई थी जब ये यूटी के लिए संघर्ष चला था, और ये मार्टियस पार्क बना उन लोगों की याद में जो कि 89 में कुछ लोग मारे गए थे यहाँ पर। उसके बाद आप सोचो 89 के बाद इनको 2019 में यूनियन टेरिटरी मिली, इतना हर्षोल्लास हुआ, इतना ज़बरदस्त सेलिब्रेट, में वहीं पे था। एंड आज हमें वो लोग ख़राब लग रहे हैं। एटलीस्ट पेंट तो मीडिया ने और व्हाट्सएप वगैरह ने तो यही चला है ना, एक जो पूरा तंत्र जो चला इस पूरी चीज़ के अंदर।